अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है और मैं पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर में एज अ मास्टर ट्रेनर और रिसर्च एसोसिएट काम कर रही हूँ और फूड प्रोसेसिंग चेयर में मैं एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रही हूँ। आज हम जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे वो है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन एट होम, यानी कि हम अपने घर पर खुराक की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब हम मार्केट से चीज़ कोई लेने जाते हैं तो उसमें हमारी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। जब हम मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसको, यानी कि अगर हम फल सब्जियां खरीद रहे हैं तो उसको एक लेदर बैग में आपने पकड़ना है, और अगर आप रॉ मीट परचेज कर रहे हैं तो आपने उसको एक अलग बैग में डालना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉस कंटामिनेशन होती है। अगर आप एक ही बैग में अपनी सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन होगी। जो एक गोश्त का अपना एक पानी होता है, जब वो कच्ची सब्जियों में या फलों में जाएगा तो एक क्रॉस कंटामिनेशन होगी, यानी कि जर्म्स ट्रांसफर होंगे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। तो दूसरा नंबर पे आपने अपनी कोई भी अगर पैकेज्ड फूड लेना है तो आपने उसका लेबल पढ़ के लेना है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है या उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को गंदम से एलर्जी होगी तो अगर वो कोई ऐसा बिस्किट खरीद रहा है जिसमें गंदम यूज हुई है तो फिर वो नहीं लेगा, वो पढ़ लेगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें गंदम यूज है तो मैंने ये चीज परचेज नहीं करनी, फिर वो उसका अल्टरनेटिव परचेज करेगा। इसी तरह से आप लोग एक्सपायरी डेट चेक करेंगे तो पता चल जाएगा ये चीज हमारे इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि अगर आप वो चीज इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे इन्फेक्शन हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। फिर इसी तरह से जब आप कोई चीज परचेज करके घर ले आते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आके उसको वॉश करके आप अपने फ्रिज में रखें। लाइक अगर सब्जियां हैं, फल हैं, तो उसको धोए बगैर आपने फ्रिज में स्टोर नहीं करना, क्योंकि जर्म्स जो हैं फिर इसी तरह से उसमें ग्रो करते जाएंगे और आपकी वो चीज जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी उसको होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो अगर हम अपनाएंगे तो हम बहुत सारे जरासीमों से बच सकते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्ती की तरफ लेके जा सकते हैं। और ये मेरा पैगाम सब कम्युनिटी के लिए और हर माँ के लिए है जो कि अपने बच्चों के लिए अपने लिए घर पर खाना तैयार करती है, तो वो इन सब स्टेप्स को फॉलो करे और उसी तरह से अपना खाना तैयार करे ताकि वो किसी भी किस्म की बीमारी से बच सके। शुक्रिया।